नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, मैं जो आज आपको वीडियो बताने जा रहा हूं, उससे अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करते होंगे ना, थोड़ी सी भी तैयारी, तो आज के वीडियो से जो है आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम आराम से कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही सरल आता है, बहुत ही आसान एग्ज़ाम आता है। मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबसे सरल होता है तो वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है। मैंने खुद ने दिया है तीनों बारी 380+ स्कोर किया है। तो उसी आधार पर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं पढ़ता हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ। मैं जहाँ मिलता है वहीं से ज्ञान ले लेता हूँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पहले की। तो एग्ज़ाम जो है 30 अगस्त को है, आप सभी को पता है। 30 अगस्त को एग्ज़ाम है, 2 बजे से 5 बजे तक। जो भी आपका सेंटर है, एडमिट कार्ड है, वो जो है आपका 7 दिन पहले आ जाएगा एग्ज़ाम से। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कब आ जाएगा कब नहीं आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आधा घंटा पहले जाना है। मैं तो कहता हूँ आपको 1 घंटे पहले जाना चाहिए। जल्दी जाओगे कोई नुकसान नहीं है, लेट पहुँचोगे नुकसान ही नुकसान है। तो आगे बात कर लेते हैं। तो ये देख लेना कि जैसे आप एग्ज़ाम में चले गए हॉल में, उसके बाद में क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको जो है क्वेश्चन बुकलेट दे दी, यानी कि प्रश्न पुस्तिका वो दे दी। तो उसके बाद में आपको उसके अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं उसकी सील तो टूटी नहीं है, कहीं उसमें कोई क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट हो, प्रिंटिंग कोई मिस्टेक हो, जो भी है सबसे पहले वो चीज़ देख लेनी है आपको। और अगर उसमें कोई भी गलती हो तो आपको अपने इन्विजिलेटर को बोल देना है कि वीक्षक को कि मेरे ये प्रॉब्लम है। आपको 10 मिनट पहले मौका दिया जाता है, आप उसको चेंज करा सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम में जो है 4 पार्ट में ये पेपर आता है, ABC और D, ABCD 4 पार्ट में एग्ज़ाम आएगा। तो इसके अंदर क्या है कि 200 कुल टोटल क्वेश्चन आएंगे। ABCD वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पात्मक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 200 प्रश्न आएंगे। टोटल पूर्णांक हो गया 600 नंबर का। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके फ़ायदे की बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सामान्य से फॉर्म भरा है, जनरल से, तो आपको इंग्लिश और हिंदी करना है। ठीक है। और अगर आपने सामान्य और संस्कृत दोनों से भरा है तो आपको जो है इंग्लिश और संस्कृत वाला करना है, हिंदी का छोड़ देना है। अगर आपने संस्कृत का लिया है तो भी आपको इंग्लिश और संस्कृत करना है, हिंदी का छोड़ देना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंग्लिश का तो करना ही करना है। इंग्लिश के 20% तो आपको करने ही है, चाहे आप संस्कृत से भरो, चाहे हिंदी से भरो, चाहे दोनों से भरो। तो इस बात का ध्यान रख लेना कि इंग्लिश का तो करना ही करना है। हाँ, अब आगे बात कर लेते हैं कि OMR शीट के बारे में। तो OMR शीट के बारे में बात करें तो दोस्तों पेपर जो होगा उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, A, B और C, D। तो उसके अंदर जो है इस टाइप से आपकी OMR शीट आएगी। ये आप OMR शीट देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से, ये देख लिए। अच्छा, ये इस प्रकार की OMR शीट आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितने भी ऊपर डिटेल आएगी वो फिलअप कर लेनी है, भर लेनी है कि आपके रोल नंबर है, जो भी आपकी डिटेल मांगेगा ऊपर, नाम, सिग्नेचर वगैरह, वो आपको भर लेना है। उसके बाद में ये 50-50 के 4 खंड आएंगे। ठीक है, 50-50 के 4 खंड आएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो ABCD वाला जो कॉलम है, जैसे अगर किसी क्वेश्चन का, छठे क्वेश्चन का B आंसर, तो आपको B को ही गोला करना है, ज़्यादा गोला नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। तो गोले भरने में विशेष सावधानी बरतें। गोले भरने में बहुत लोग गलती करते हैं और उनके सही सवाल भी गलत चले जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, गोले भरते टाइम में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सही गोला ही काला करना है या नीला करना है। काला और नीला दोनों में से एक ही पेन आप ले जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आपका, तो आपको ये OMR शीट प्लस में आपका प्रश्न बुकलेट दोनों ही वीक्षक को जमा करा के जाना पड़ेगा, दोनों ही आपको उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में कोई भी शिकायत हो तो आपका जो भी सेंटर हो वहाँ पे आप पर्यवेक्षक को ये सूचना दे सकते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि
आप जो है किस प्रकार एग्ज़ाम हॉल में कैसे परीक्षा दे, किस किस का कैसे परीक्षा दे। तो दोस्तों अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम कैसे, तो जिनको भी ये एग्ज़ाम क्रैक करना है वो उनके लिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शुरू होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसिक योग्यता की। तो मानसिक योग्यता के 150 प्रश्न आएंगे। मैं आपको एक बार उसमें बता देता हूँ क्या क्या आएंगे। एक तो आएगी तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, ठीक है, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन, ये टॉपिक आएंगे। आप जो है बुक आपके पास होगी उसमें भी देख सकते हैं, केवल यही टॉपिक आते हैं और फालतू आपको तैयारी नहीं करना है। तो 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसमें से आपका टारगेट बनाइए 120 क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें 120 क्वेश्चन का टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक फ़ायदा क्या है कि आपको ये पता होता है कि मेरे सवाल का जवाब सही है या नहीं है, ठीक है। गलत है तो आपको कंफर्म पता रहता है कि मेरा सवाल का जवाब गलत है, सही है तो आपको कंफर्म पता होता है। इसमें कन्फ्यूजन की कुछ एक सवाल होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो कि गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर चांस में कंफर्म होता है। तो एक बात का ध्यान रखना, इस टॉपिक को सबके लास्ट में करना है। यह आता सबसे पहले, लेकिन इसको करना नहीं है, इसको सबके लास्ट में करना है पेपर के अंदर। सबसे पहले क्या करना है मैं बताने वाला हूँ आपको। आगे बात कर लेते हैं, जीके आएगा, राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसके अंदर क्या आएगा, इतिहास आएगा, राजनीतिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कला संस्कृति और साहित्य से संबंधित प्रश्न आएंगे, आर्थिक संबंधित प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी से संबंधित आएंगे, लोक जीवन के बारे में आएंगे, सामाजिक जीवन के बारे में आएगा और पर्यटन के बारे में प्रश्न आएंगे। बस छोटा सा एक सिलेबस है राजस्थान जीके का इसमें। तो ये इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 अंकों का ये होगा। तो इसके लिए भी आपको वही फंडा अपनाना है। तो माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, तो सारे सवाल करना है, लेकिन इसमें वही आपको सही बात है कन्फ्यूजन होता है, बहुत कम नंबर आते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बात बता दूं, आपको जो है सबसे पहले जीके ही करना है, इस बात का ध्यान। जो नहीं आए उसको शुरुआत में छोड़ देना है, बाद में अगर याद आ जाए तो कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आएगा तो उसको भी कर देना है, खाली किसी को भी नहीं छोड़ना है, करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आगे बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर होंगे। इसमें क्या क्या आएगा, शिक्षण अधिगम आएगा, नेतृत्व गुण आएगा, सृजनात्मकता और इसके अलावा सतत व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता, ये आएगा इसमें टॉपिक। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है बीएसटी में। बेसिक लोग इसमें 140 नंबर तक ले आते हैं दोस्तों, 140-145 नंबर तक इसमें ले आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं। तो मैं आपको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको इसमें मिनिमम 120-125 नंबर लाने ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है तो 3 नंबर है, थोड़ा करेक्ट है तो 2 नंबर का भी जवाब होता है, 1 नंबर का भी जवाब होता है और 0 नंबर का भी जवाब होता है। तो इसमें इसलिए चांस बन जाता है ज़्यादा नंबर आने के, 3, 2, 1, 0। तो आपका अगर कोई ऑप्शन 1 नंबर का भी तो 1 नंबर तो मिल रहा है, तो इस वजह से इसमें नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें इसके अंदर अच्छे अंक लाने की। तो इसके अगर हम अंक मान के चले 120 मान के चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाषा योग्यता के अंदर। उसके अंदर इंग्लिश में 20 आएंगे, तो 20 के अंदर से जो है 60 अंकों का हो जाएगा और 60 में से आपको कम से कम 30 तो लाने ही होंगे। आधे नंबर तो आपको इंग्लिश में भी लाने, माइनस मार्किंग नहीं है, 20 में से 10 क्वेश्चन तो सही निकाल ही सकते हो। इसके अंदर जो बात करूँ, अगर मैं आपको सिलेबस बताऊँ तो जो है नॉर्मल ग्रामर आएगी, नॉर्मल सी जो ग्रामर आती है 10वीं 12वीं लेवल की, वो ग्रामर आएगी, ज़्यादा हार्ड ग्रामर नहीं आती। 20 क्वेश्चन का कोई दिक्कत वाली बात वो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आप 11वीं 12वीं से आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो है वही 30 क्वेश्चन आएंगे, 90 अंक के आएंगे। इसके अंदर क्या होगा, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण शब्द, शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये सब चीज़ें आती है। इसके अंदर आपको कितना नंबर खींचने हैं, 50 नंबर खींचने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 90 में से 50 नंबर खींचने हैं। संस्कृत में भी आपको 90 में से 50 नंबर खींचने हैं, अगर आप संस्कृत से दे रहे हो तो। संस्कृत में भी यही चीज़ें आती है, वे स्वर, व्यंजन और समास वगैरह, संधि वगैरह, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग वगैरह, जो नॉर्मल ग्रामर होती है संस्कृत की वो आती है। तो ये आपको बात ध्यान रख लेना है। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी को कब कब करना है। सबसे पहले राजस्थान जीके करना है,
सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद शिक्षण अभिक्षमता करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपकी अच्छी हो उसको इन तीनों में से कैसे भी करके आप कर सकते हो। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सबके लास्ट में मानसिक योग्यता। और मानसिक योग्यता 3 घंटे का पेपर होता है। आपको अकेले मानसिक योग्यता के लिए 1 घंटा बचा के रखना है कम से कम। मैं तो कहता हूँ 1.5 घंटा बचाओ, उसमें कोई ज़्यादा तो टाइम लगता नहीं है। उन क्वेश्चंस में हल तो करना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है और जवाब देना है। तो जितना आप उसमें टाइम रखोगे ना मानसिक योग्यता में, उतने ही ज़्यादा नंबर खींच सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आई होप दोस्तों आपको जो है मेरे वीडियो की वजह से काफ़ी मदद मिली होगी और काफ़ी आपको जो है बीएसटीसी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।